बाहुदा बाहुदा नामक नदी का उल्लेख महाभारत में आता है, जिसे कई विद्वान कुमाऊं जिले की रामगंगा नदी को मानते हैं, किंतु उड़ीसा के गजपति से निकलकर आंध्र प्रदेश में भी बाहुदा नामक एक नदी दृष्टिगोचर होती है। शोण वर्तमान सोन नदी अमरकंटक के पास गोंडवाना पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए पटना, बिहार के निकट गंगा में मिलती है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में शोण का उल्लेख कर अपना जन्म स्थान चिन्हित किया है। शोण नदी से ही शोणभद्र शिला या गणपति शिला प्राप्त होती है। वेत्रवती बेतवा नदी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के समीप धूपगढ़ नामक पहाड़ी पारी यात्र शैलमाला से निकलती है तथा मध्य प्रदेश में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। प्राचीन काल की प्रसिद्ध नगरी विदिशा तथा ओरछा वेत्रवती के तट पर ही बसे थे। महाकवि केशव दास ने लिखा है, केशव तुंगारण्य में नदी वेत्रवती तीर, नगर ओरछे बहु बसे पंडित मंडित भीर। बेतवा भारत की सुंदरतम नदियों में से एक है। देविका कुछ लोग कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलने वाली देह नदी को मानते हैं, जो पश्चिमी पंजाब अब पाकिस्तान में है, बहते हुए रावी नदी से मिल जाती है। दूसरी ओर देविका गंडकी और चक्रा नदियों के त्रिवेणी संगम पर नेपाल का प्राचीन तीर्थ मुक्तिनाथ बसा हुआ माना जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रभास खंड यह नदी मूल स्थान मुल्तान दक्षिणी पाकिस्तान के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निकट बहती है। भैरवी झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ता के मंदिर के पास भैरवी नदी प्रवाहित होती है। शाक्त तंत्रों में इस नदी का बहुत महत्व है। यहीं पर ऊपर से भैरवी नदी दामोदर नदी में मिलती है, जिसे तंत्र में विपरीतरतातुराम कहा गया है। यह शिव शक्ति के विपरीत आलिंगन का क्षेत्र है। कोका यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य के पत्थल गांव में प्रवाहित होती है। गोमती यह नदी गोमत ताल से निकलकर शाहजहांपुर, सीतापुर, नैमिषारण्य, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर होते हुए वाराणसी में कैथी स्थित मार्कंडेश्वर महादेव के समीप गंगा में मिलती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री थी तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार इस आदि गंगा गोमती नदी में स्नान किया एवं अपने धनुष को भी धोया था। उस स्थान को धोपाप तीर्थ कहते हैं, जहां दशरथ स्नान से समस्त पाप धुल जाते हैं। ग्रहणे काशी मकरे प्रयाग, चैत्र नवमी अयोध्या दशहरा धोपाप। उत्पलावती हरिवंश पुराण में इसको उत्पल भी कहा गया है। उत्पलावती नदी का नाम वामन पुराण में भी है, जो कावेरी की सहायक नदी है और मलय पर्वत से निकलती है। आत्रेय यह नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी भागों में बहती है। आत्रेय का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो पूर्व में उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी नदियों में से एक थी। यह मुख्य धारा थी। इसके द्वारा तिस्ता का पानी गंगा से मिलता था। सन 1787 में तिस्ता अपने प्राचीन मार्ग से अलग हो गई और अपने लिए एक नया विशाल मार्ग बनाते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी। तब से आत्रेय ने अपना महत्व खो दिया है और अब इसके महान अतीत कुछ निशान ही अवशेष हैं। भारती यह विलुप्त सरस्वती नदी की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी थी, जो अब लुप्त है। गंगा
यमुना, सरस्वती, इन तीनों पवित्र नदियों के बारे में सभी जानते हैं। सरयू, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रवाहित होने वाली इस नदी का उद्भव हिमालय से निकलने वाली घाघरा और शारदा नदी से मिलन से होता है। यह बलिया और छपरा के मध्य में गंगा से मिल जाती है। रामचरितमानस में इसका उल्लेख प्रसिद्ध है। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। गंडकी, मध्य नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहने वाली यह नदी नारायणी नदी भी कहलाती है, जो पटना के पास गंगा में हरिहर क्षेत्र में मिलता है। अत्यंत पवित्र इस नदी से ही शालिग्राम नारायण शिला प्राप्त होता है। श्वेत गंगा, छत्तीसगढ़ के महासमुंद से 10 किलोमीटर पश्चिम में बमहनी गांव स्थित है, जहां नदी में निरंतर प्रवाहित होने वाला कुंड श्वेत गंगा प्रसिद्ध है। इस कुंड में समीप भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। कौशिकी, नेपाल से निकलकर बिहार के मिथिलांचल में बहने वाली कोसी नदी को कौशिकी नाम से उद्भृत किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी के किनारे ऋषि की उपाधि पाई थी। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया है। बिहार में प्रलय सदृश बाढ़ लाने के कारण इसे मां काली का रूप भी कहते हैं तथा कौशिकी उनका ही दूसरा नाम है। भोगवती व मंदाकिनी, शिव की जटा से मुक्त हो देवी गंगा 3 धाराओं में विभक्त हुई, जो क्रमशः स्वर्ग में मंदाकिनी नाम से, मर्त्यलोक में भागीरथी के नाम से तथा पाताल में भोगवती के नाम से प्रवाहित होने लगी। प्रयाग में वासुकी नाग का तीर्थ है, जो गंगा में है। इसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यथा तत्र भोगवती नाम वासुतकेश तीर्थम उत्तमम। नागों को पाताल तल वासिना कहा गया है। इस वासुकी तीर्थ में स्नान करने से भोगवती में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। मंदाकिनी नामक एक धारा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, किंतु यह वह मंदाकिनी नहीं जिसका चर्चा महास्नान में स्वर्गीय मंदाकिनी तथा मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम स्वर्गस्तोत्रस्तु वैष्णव्यम स्नानम भवतु तेन ते कहकर की गई है। तुलसीदास ने मंदाकिनी के संबंध में प्रसिद्ध पौराणिक कथा का भी निर्देश किया है, जिसमें स्वर्ग की इस नदी को अत्रि ऋषि की पत्नी महासती अनुसुईया द्वारा भीवत्स अनावृष्टि के समय चित्रकूट में लाए जाने का वर्णन है। नदी पुनित पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। इसी के तट पर वनवास में श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। उपरोक्त भृंगार स्नान के बाद महास्नान के सहस्रधारा स्नान के पश्चात नद जल में स्नान का विवरण मिलता है। ये नदा लोहिताद्याश नदा ये शोन घर घरा सिंधु भैरव शोनाद्याये नदा भूवि संस्थिता सर्वे सुमनसो भूत्वा श्रृंगारे स्नापयन्तु ते। सिंधु व शोण नदी की चर्चा आगे हम कर चुके हैं। बाकी नदी की चर्चा संक्षिप्त रूप से यहाँ करेंगे। लोहित या लौहित्य ब्रह्मपुत्र नदी का ही पौराणिक नाम है तथा इसी नाम से असम में आज भी प्रसिद्ध है। घरघरा का आधुनिक नाम घाघरा है, जो नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से विख्यात है। घाघरा नदी शारदा नदी के साथ मिलकर सरयू जी बनती है। भैरव नद सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी के मुहाने पर बना एक ज्वारीय नद है। इस प्रकार महास्नान में भारतवर्ष की अनेकों पुण्य सलिला नदियों के जल से महामाया दुर्गा का विस्तृत अभिषेक होता है।
पुण्य भूमि भारत को ये सुजला सुफला नदियां ही शस्य श्यामला बनाती हैं। ये नदियां ही हैं जिनके तट पर कुंभादि पर्व मनाए जाते हैं। सभी तीर्थों की भी उत्पत्ति इन्हीं के तट पर हुई है। इन नदियों का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। इनमें स्नान कर जनता संताप से मुक्त होती है। जीव जगत इन्हें पान कर तृप्त होते हैं। देवताओं पर अर्पण करने से मोक्ष पाठ खुलते हैं। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे।